दोस्तों इन स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं जनवरी महीने के मंथली करंट अफेयर को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से करंट अफेयर के प्रश्न आपको याद रखने थे जो कि आपके जनवरी महीने के लिए थे। थोड़ा सा देर मैं करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ पाया, ठीक है। और आज का जो डेली करंट अफेयर की क्लास थी दोस्तों, उसी के जगह पर मैं आपको मंथली करंट अफेयर की क्लास जो है दे रहा हूँ, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी कोर्स को ज्वाइन करना तो ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहां आप कॉल करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में किताबें आ चुकी हैं। अभी लेखपाल की सीरीज आई है दोस्तों, टोटल 4 सीरीज इसकी आ चुकी है दोस्तों। ये आपकी किताबें हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जाइए, आपके नियर बाई जो भी बुक स्टॉल है वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपके नियर के जो दुकानदार हैं वो अगर इन किताबों को नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट के माध्यम से भी ऑर्डर लगा के आप किताबों को परचेज कर सकते हैं। किताब अगले 3-4 दिनों 5 दिनों में आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। आपको किसी भी तरह का अलग से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना है, वो सब आपको नहीं देना। केवल बुक की जो प्राइस है वही आपको पे करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जनवरी महीने के लिए, जनवरी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो जो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम था वो रखा जा रहा है दोस्तों किसके नाम पर। अभी आपने सुना होगा बिपिन रावत जी का देहांत हो गया, तो बिपिन रावत जी के नाम पर दोस्तों इस स्कूल का नाम रखा जा रहा है। ये स्कूल है कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा ये स्कूल मैनपुरी में स्थित है और एक सैनिक स्कूल है, ठीक है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नाम को जो है मंजूरी दिया है। अभी केवल दोस्तों यहां नामांकन को मंजूरी दिया गया है, ना कि किसी तरह से किसी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम था आयशा मलिक। क्या नाम था? आयशा मलिक नाम है दोस्तों। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। तीसरा सवाल लिख रहा है दोस्तों, हाल ही में असम राइफल्स के 20वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा असम राइफल्स के 20वें महानिदेशक चुने गए विकास लखेरा जी। कौन चुना गया? विकास लखेरा। नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के अपॉइंटमेंट के सवाल भी आपसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा यह लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। गुजरात के सीएम कौन दोस्तों? याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल जी हैं। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था नीमा बेन आचार्य को, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस देश में अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में, किसके विरोध में? ईंधन की कीमतों में दोस्तों वृद्धि होने लगी, जिसके कारण दोस्तों वहां पर आपातकाल लगा दिया गया। ये मैं किस देश की बात कर रहा हूं दोस्तों? यह देश है कजाकिस्तान। कहां पर है? कजाकिस्तान का नाम सुना होगा दोस्तों। ये जो मध्य एशियाई देश है उसी में आता है कजाकिस्तान। वहां पर दोस्तों ईंधन की कीमत बढ़ने की वजह से आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 2023 पूछा, 2022 आपसे नहीं पूछ रहा है। 2021 का आयोजन हरियाणा में किया गया था, जबकि 2023 में जो गेम्स होने वाला है ये आपकी मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश में खेला जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान हासिल किया? किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान ये अपने उत्तर प्रदेश का है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में कोप्पल टॉय क्लस्टर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे भारत को एक बहुत बड़ा खिलौना मार्केट के रूप में डेवलप करने का प्लान चल रहा है, और ये कोप्पल टॉय क्लस्टर जो है दोस्तों ये बनाने का निर्णय लिया गया है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छे सवाल है, ठीक है। ये सभी सवाल आपको करंट अफेयर में पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करने वाला है, ठीक है। G7 की बात कर रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों G20 की, तो G20 की अध्यक्षता 2022 में जो कर रहा है कौन सा देश है? यह इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। इंडोनेशिया में किया जा रहा है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। और G20 जो 2023 में आयोजित हो रहा है दोस्तों, वो अपने देश भारत में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? भारत में, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एक सचिवालय की भी स्थापना किया जा रहा है। बट ये सवाल आपके कहां से है? ये G20 से। यहां पर सवाल कह रहा है G7 से, जो 7 देशों का समूह दोस्तों। तो पिछला अगर मैं 2021
2021 के G7 की बात करूं तो ये आपके इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, इंग्लैंड में, ठीक है। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये आपके जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। 2022 में जो G7 का समिट होगा ये कहां पर होगा, ये जर्मनी देश में होगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। करा जितेंद्र सिंह भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। करा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन इन्होंने कहां पे किया है दोस्तों, पत्थरों का एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जहां पुराने से पुराने पत्थर, कई मिलियन ईयर पुराने दोस्तों जो पत्थर के कलेक्शन है वो यहां पर इस म्यूजियम में रखे जाएंगे। और यह म्यूजियम तेलंगाना के हैदराबाद में बनाया जा रहा है। कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों यह म्यूजियम बनाया जा रहा है। यह भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है, ठीक है। कह संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है, तो यहां अपॉइंट किया गया दोस्तों झांग मिंग को। किसे, झांग मिंग नाम है इनका, नाम याद रखेगा, इनको अपॉइंट किया गया है एससीओ के महासचिव के रूप में। 2021 में अगर इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी बैठक कहां पर हुई थी, इसकी बैठक हुई थी दुशांबे में। कहां पर हुई थी, दुशांबे में, याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा हाल ही में अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड दोस्तों ये किसने बनाया है, अंक विज्ञान के क्षेत्र में, अंक ज्योतिष के क्षेत्र में दोस्तों पहली बार किसी भारतीय ने अपना नाम दर्ज किया है, जिनका नाम है जेसी चौधरी। क्या नाम है, जेसी चौधरी, याद रखेगा, पहली बार अंक विज्ञान के क्षेत्र में किसी जो है व्यक्ति ने, किसी भारतीय व्यक्ति ने अपना नाम रिकॉर्ड किया है, उनका नाम है जेसी चौधरी। अब याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा किस बैंक ने क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए, किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, उस बैंक का नाम आपको बताना दोस्तों, तो उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। कौन सा, साउथ इंडियन बैंक, याद रखेगा, ठीक है। हाल फिलहाल में दोस्तों 2-3 बैंक ऐसे हैं जो बार बार चर्चा में रहते हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक हो गया, जैसे आपका एक बैंक और भी है कर्नाटका बैंक, अभी लगातार, जैसे अभी हाल ही में उसे 2 डिजिधन पुरस्कार मिला था, उसके बाद डीएक्स पुरस्कार मिला, उसके बाद फिर से 3 नए बैंकिंग अवार्ड दिए गए उस बैंक को, ठीक है। तो याद रखेगा, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक, ये दोनों बहुत अभी चर्चा में चल रहे हैं, कई सारे अवार्ड इन बैंकों ने जीता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपको याद होगा, जयंत घोष के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया, ठीक है। जयंत घोषाल, घोष नहीं घोषाल, ठीक है, जयंत घोष मैंने याद किया है, ठीक है। मुझे भी तो ट्रिक चाहिए याद करने के लिए, कैसे याद किया है। अरविंद घोष कहां के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के, तो याद रखेगा ममता बनर्जी ये तृणमूल कांग्रेस की क्या है, पार्टी से मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, और घोष की जो टाइटल होती है वो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में रहती, तो घोष से घोषाल आप याद रखेगा, जयंत घोषाल की रचना है, ठीक है। करा कि हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है, तो याद रखेगा, यहां सीएसीपी का अध्यक्ष बनाया गया विजय पाल शर्मा को। किसे, विजय पाल शर्मा को, ठीक है। एकदम सब कुछ जबान पे रहना चाहिए भाई। आजकल मैं करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा लेट पढ़ाता हूं, लेट इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको भूलने की बीमारी है, और आप अगर लगातार पढ़ते चलते हैं चीजें आपको याद रहती, लेकिन न पढ़ने पर दोस्तों, न पढ़ने पर आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप भूलिए मत, इसीलिए ये मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों, ये विजय पाल शर्मा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। करा चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा दोस्तों चेंज कर दिया है। अब चेंज करके क्या कर दिया ये आपको बताना, ठीक है। तो याद रखेगा, अगर हम बात करें दोस्तों लोकसभा की यानी एमपी की बात करें, तो एमपी की जो खर्च सीमा है वो बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दिया गया, सॉरी 95 लाख कर दिया गया। कितना दोस्तों, 95 लाख रुपए कर दिया। और अगर हम एमएलसी की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्यों की बात करें, तो इनकी खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। कितना, 40 लाख, ये आप याद रखेगा, 95 लाख और 40 लाख, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान, ठीक है, सुरक्षा में चूक की जांच के लिए दोस्तों 3 सदस्यीय समिति बनाई। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति बनाई थी और गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 सदस्यीय समिति बनाई थी उसमें अध्यक्षता किसको दिया था, उन्होंने दिया था इंदु मल्होत्रा को। किसे दिया था, इंदु मल्होत्रा को दिया था। जबकि जो गृह मंत्रालय ने 3 लोगों वाली समिति बनाई, उसकी अध्यक्षता दिया सुधीर कुमार सक्सेना को। किसे, याद रखेगा, सुधीर कुमार सक्सेना। ये दोनों याद रखेगा, ये 3 वाली कमेटी के हैं, ये 5 वाली कमेटी के, ठीक है। तो सुधीर
सुधीर कुमार सक्सेना, सुधीर कुमार सक्सेना याद रखेगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैं यहाँ पे जानबूझ के ऑप्शन नहीं देता, मैं ऑप्शन नहीं देता हूं। सोचो कि अगर आपकी तैयारी बिना ऑप्शन के हो जाए तो मैं कहता हूं परीक्षा में तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आप सभी को याद होगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है पुदुचेरी में। कहां पर किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया पुदुचेरी में। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद होगा कि 12 जनवरी को किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, और उन्हीं के जयंती के अवसर पर देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा याद रखें, सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी जनवरी में है, 23 जनवरी को। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर मैं 101वें देश की बात करूं तो 101वां देश कौन सा था? आपका अमेरिका था, याद रखेगा। और 102वें नंबर पे कौन सा आ गया? याद रखेगा, यहां पर 2 देश है, एक तो आपका एंटीगुआ देश है, कौन सा? एंटीगुआ। ठीक है, और एक बच्चे ने हमको याद दिलाया था, सर आप बारबडोसा मत बोलिएगा। ठीक है, ये बारबूडा देश है, दोनों अलग अलग है। मैं गलती कई बार किया हूं लेकिन इस बार नहीं करूंगा, शायद शिवम जी ने मुझे समझाया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, याद रखेगा बरबूडा देश है। कौन सा देश है? बरबूडा देश है, बारबूडा, बारबूडा नहीं बरबूडा करिएगा। ठीक है, बरबूडा देश है, याद रखेगा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा सवाल। तो एंटीगुआ और बरबूडा ये 2 देश हैं जो अभी अपने आप को आईएससी में शामिल किए। इस आईएससी की स्थापना नवंबर 2015 में फ्रांस की सहयोग से भारत में किया गया था। इसका मुख्यालय आपके गुड़गांव में है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस बैंक को अभी हाल ही में आरबीआई ने मंजूरी दिया है कि वह इंटरनेशनल पेमेंट भी स्टार्ट कर सकता है? तो हम बात करें दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक का। किसका? फिनो पेमेंट बैंक की बात कर रहा हूं मैं, याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि फिनो पेमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष का नाम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी अपॉइंट किया गया? अभी दोस्तों एक लोगों को और आरबीआई में अपॉइंट किया गया फरवरी में, आपने सक्सेना जी का नाम पढ़ा था ना, ठीक है, तो भी याद रखेगा, वो आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये अभी जो, अरे वो वाले सक्सेना, ये सुधीर कुमार सक्सेना मत देखिएगा जो सुरक्षा में चूक के अध्यक्ष चुने गए थे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मल्होत्रा, सक्सेना कर रहा हूं यार, मल्होत्रा जी की, संजय मल्होत्रा की बात कर रहा हूं। अरे अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्तीय विभाग में क्या बनाया गया उनको, बताइए? सचिव बनाया गया था ना, तो याद रख क्या नाम था उनका? उनका नाम था संजय मल्होत्रा। अभी उनको भी दोस्तों आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के पद पे रखा गया। ये आज का ही समझ लो एक तरह से करंट अफेयर का सवाल था, तो आप अभी मंथली कवर कर रहे हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए याद होने से मतलब है, बढ़िया से याद करते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, तो आरबीआई के इस समय दोस्तों जो जनवरी महीने में दोस्तों कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया था आरबीआई में, वो किसे चुना गया था? वो चुना गया था 2 लोगों को यहां पे। एक चुना गया था दोस्तों अजय कुमार चौधरी को, ठीक है, एक चुना गया था अजय कुमार चौधरी को, और दूसरा चुना गया था दीपक कुमार जी को। ठीक है, किसे? दीपक कुमार जी को। क्या लिख दे रहा हूं समझ जाइएगा। ठीक है, ये 2 लोगों को दोस्तों यहां पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और फरवरी में दोस्तों याद रखेगा किसे अपॉइंट किया गया? संजय मल्होत्रा को। किसे? संजय मल्होत्रा को। ठीक है, ये वाला डेटा आपका जनवरी का है, ये वाला डेटा आपका फरवरी का है। ठीक है, आगे पढ़िए। करा हाल ही में किसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? बहुत फेमस ये पुरस्कार है दोस्तों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। और ये दिया किसे गया है? ये दिया गया है जिशान ए लतीफ को। किसे दिया गया? जिशान ए लतीफ को दिया गया, याद रखेगा। फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, हाल ही में ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, जी हां दोस्तों, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, याद रखिए प्रबंध निदेशक को कहीं कहीं पर एमडी लिखा रहता है, तो पहली एमडी के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? किसमें? ओएनजीसी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और इसमें अपॉइंट किया गया है किसे? अलका जी को। ठीक है, अलका मल्होत्रा, ये नाम है भाई, बड़ा मल्होत्रा, अलका मित्तल नाम है यार, मल्होत्रा नहीं। मुझे भी आज का मल्होत्रा बड़ा याद आ रहा है। ठीक है, अलका मित्तल नाम इनका। ठीक है,
याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? अच्छा, एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त मतलब ये नहीं कि मुक्त हो गया सिगरेट से, नहीं, वो वाला नहीं दोस्तों। जो ईंधन के लिए दोस्तों लकड़ियां जो जलाते हैं उससे मुक्त हुआ है, क्योंकि अब हर जगह एलपीजी पहुंच हो चुकी है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, करा हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए नए महानिदेशक के रूप में यहां चुना गया दोस्तों जी अशोक कुमार को। किसे चुना गया? जी अशोक कुमार को चुना गया। एक बात और याद रखूं, हाल ही में दोस्तों नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जरा ये सवाल बताओ। नमामि गंगे का दोस्तों क्या ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये बताओ। तो आपने पढ़ा था चाचा चौधरी का नाम यहां पढ़ा था। किसका? चाचा चौधरी का आपने नाम पढ़ा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, करा केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री बताइए, जान पहचान है क्या? हाँ, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल नाम है। वर्तमान में इनके पास 2 मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय भी है और जहाजरानी एवं बंदरगाह मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। करा केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहां पर रखी गई? याद रखेगा, तो ये आधारशिला रखी गई है, कहां लिख दूं? इधर ही लिख दे रहा हूं, याद रखेगा, हैदराबाद में। कहां बनाई जा रही है दोस्तों? हैदराबाद में बनाई जा रही है हार्टफुलनेस अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी। ठीक है, अभी दोस्तों पढ़ा होगा आपने, सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव हुआ। फरवरी का क्वेश्चन है, बताइए सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव हुआ, कहां हुआ? कहां हुआ बताओ? जेद्दा में हुआ। जेद्दा एक शहर का नाम है जो सऊदी अरब में है, याद रखिए, जेद्दा में हुआ था, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण 2022 के अंत तक दिवालिया होने की कगार पर है? तो याद रखेगा, वह देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका दोस्तों दिवालिया होने की कगार पर। और अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा दोस्तों? कजाकिस्तान ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से उसने आपातकाल लगा लिया है। वो भी सवाल अच्छा है, उसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये सब आपके लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। करा उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिसंबर 2021 में फ्रिगेट और सबमरीन से 10 नई सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग किया है। तो उस देश का नाम है रूस। क्या नाम है दोस्तों? उस देश का नाम है रूस, याद रखेगा, जिसने हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग किया। 2 ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग किए हैं, एक तो रूस का नाम है, दूसरा नाम है हॉसोंग 8 हॉसोंग 12। ये 2 और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिसकी टेस्टिंग किया है उत्तर कोरिया देश ने। ठीक है, उत्तर कोरिया ने रेल से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की भी टेस्टिंग किया है। इसके अलावा इस रूस ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग किया है। भारत ने एक सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे। क्या नाम बताइए? वो अग्नि पी मत सोचिएगा, अग्नि प्राइम वो सब अलग चीज है। ठीक है, यहां दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस का भी टेस्टिंग किया, याद रखिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में लोसार महोत्सव का किस राज्य में बनाया गया? देखिए लोसार, आप 2 इस तरह के नाम रखिए दोस्तों, एक तो लोसार महोत्सव है, एक लोसांग महोत्सव है। ठीक है, ये 2 महोत्सव है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, ये लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है दोस्तों? ये सिक्किम में मनाया जाता है। जबकि लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पर? लद्दाख में लोसार महोत्सव। और लोसांग महोत्सव कहां मनाया जाता है? सिक्किम में। ये दोनों याद रखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, समझ लीजिए। ठीक है, करा है हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? दोस्तों अगर मैं यूरोपीय संघ की बात करूं तो हाल ही में डेविड सासोली को अध्यक्ष चुना गया था, बट बाद में इनका निधन हो गया सासोली साहब का। उसके बाद रॉबर्ट मेट्सोला को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, फिलहाल यहां पर दोस्तों दूसरी बात करा कि कौन से देश ने यहां पर अध्यक्षता संभाली है, तो यहां पर अध्यक्षता संभाला है फ्रांस देश ने। किसने संभाला है? फ्रांस ने संभाला है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए करा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, यानी इसका दूसरा स्टेज चल रहा था। इस कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर तेलंगाना राज्य जो है ये पहले स्थान पर है। खुले में शौच मुक्त जो है सबसे ज्यादा गांव कहां पर हैं, मतलब वहां पे लोग खुले में शौच नहीं करते, ये समझिए। तो उसमें तेलंगाना जो दोस्तों टॉप पर है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी बताइए?
जल्दी से बताइए। 2 जून 2014 को, 2014 याद रखेगा जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था। ठीक है, करा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भाई मंत्री बताइए कौन है? भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव दोस्तों इसके मंत्री। देखिए भूपेंद्र के नाम से बहुत है, भूपेंद्र यादव हैं, एक भूपेंद्र सिंह हैं, एक भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, तो पटेल साहब तो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और ये भूपेंद्र यादव की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में है। करा वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में दोस्तों इस मंत्रालय में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां मैंने आपको बताया था चंद्र प्रकाश गोयल जी के बारे में। ठीक है, याद रखेगा चंद्र प्रकाश गोयल। घबराने वाली बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो जब परीक्षा में ये सवाल बनेंगे ना, तो आप ऑप्शन देखकर तुरंत आपको याद हो जाएगा कि सर ने बताया था चांद और सूरज के बारे में। जब वन की बात आएगी तो याद रखेगा चांद और सूरज की बात हम जरूर करेंगे। चंद्र प्रकाश, ठीक है, चंद्र प्रकाश जी को यहां वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, करा विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर आ गया है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में भारत आ गया दोस्तों चौथे स्थान पर। बहुत जल्द दोस्तों भारत तीसरे स्थान पे आने वाला है, यह भी याद रखेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर दोस्तों कितना हो गया है? राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे पूछ रहा दोस्तों, जो 918 था अब इसी में 18 और जोड़ दीजिए और क्या हो जाएगा? 18 तो क्या 18, 18 दूना 36, एक और बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा 37। तो वृद्धि कितनी कोई दोस्तों? अगर आपसे परीक्षा में वृद्धि पूछे तो याद रखेगा वृद्धि हुई है 19 की। कितनी की वृद्धि हुई है? 19 की दोस्तों वृद्धि हुई है। कितना हो गया है? तो 918 से 19 बढ़कर 937 हो गया है, यह भी याद रखेगा। यह राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात की बात करें। लिंगानुपात क्या होता है? इसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है यह आपको बताना होता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, करा हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार विभूति सम्मान हाल ही में दिया गया दोस्तों रोहित कुमार को। किसे दिया गया? रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान दिया गया, याद रखेगा दोस्तों। एक सम्मान और भी दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया? असम के द्वारा। असम वैभव पुरस्कार दिया गया था, वो रतन टाटा को दिया गया, वो भी याद रखेगा। उसका नाम क्या है? उसे बोलते हैं असम वैभव पुरस्कार। क्या? असम वैभव पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों रतन टाटा को, तो ये भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल। जैसे बिहार विभूति, वैसे असम राज्य के द्वारा ये असम वैभव पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दोस्तों आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला मोदी जी ने मेरठ में रखा। कहां पर रखा? मेरठ में रखा, ये भी याद रखिए। हाल ही में मोदी जी ने 2 विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी। एक तो ये स्पोर्ट्स वाला है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, एक और रखा दोस्तों, वो रखा था मोदी जी ने कहां पर? सोच के बताइए। अलीगढ़ में रखा था। राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला मोदी जी ने रखा। जो आपको याद आ रहा है ना शाकुंभरी देवी, वो दोस्तों सहारनपुर में रखा गया, उसकी आधारशिला अमित शाह जी ने रखा था। और 2 और विद्यालय हैं जिसकी आधारशिला रखा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। एक है आयुष विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में बन रहा है, एक विधि विश्वविद्यालय जो प्रयागराज इलाहाबाद में बन रहा है। इन दोनों विश्वविद्यालयों की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखा है। ठीक है, याद आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, आ जाइए। कर हाल ही में 11वां हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप दोस्तों ये किसने जीती है? हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भरोसा नहीं होता कि हमारे उत्तर प्रदेश ने यह हॉकी चैंपियनशिप जीता है। 11वां हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो याद रखिए एक बार फिर तेलंगाना का नाम नंबर 1 पर आ गया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना दोस्तों यहां पहले स्थान पे आ गया, याद रखेगा। ठीक है, पर किसके? याद रखेगा ये जो रुर्बन मिशन चल रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, उसमें टॉप पर आया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ओडीएफ प्लस गांव की सूची में दोस्तों क्या था उसमें, यानी खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में याद रखेगा तेलंगाना टॉप पे चल रहा था, वो भी याद रखेगा। ठीक है, करा 2021 वर्ष के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला चौथा देश बन रहा है दोस्तों? तो चौथे नंबर पे जुड़ा है दोस्तों मिस्र देश। कौन सा जुड़ा है? मिस्र। मिस्र की राजधानी कहां है? काहिरा। मिस्र की राजधानी कहां पर है? काहिरा। इसको भी याद रखेगा। करा सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने एक नई सड़क का नाम किसके नाम पर रखा है? तो याद रखेगा मोदी जी के नाम पर रखा है। ठीक है, मोदी जी के नाम पर याद रखेगा रखा गया एक नई सड़क का नाम जो कि बन रहा था सिक्किम राज्य में, यह भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए
भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? किसमें पूछ रहा है? भारतीय तटरक्षक बल। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था असम राइफल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? असम राइफल्स के बारे में पढ़ा था। और तब मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? विकास लखेरा के बारे में। किसके बारे में? विकास लखेरा के बारे में, कि इनको बनाया गया था। और तटरक्षक बल में किसे बनाया गया दोस्तों? याद रखेगा, तटरक्षक बल में बनाया गया वीएस पठानिया को। किसे? वीएस पठानिया को चुना गया। यह भी आप याद रखेगा। ये तटरक्षक बल में महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप, जी हां दोस्तों, अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल दोस्तों किसने जीत लिया है? तो इसका फाइनल जीत लिया है भारत ने। किसने जीता है? अंडर 19 भारत ने जीता है। ठीक है। अंडर 19 एशिया कप। ठीक है। हॉकी कप की बात मत करिएगा, दूसरा। ठीक है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखेगा। और यहां पर जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को। किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। एक बात और याद रखें दोस्तों, पीछे इसी तरह का एक और नाम आया था आपके सामने, चंद्र प्रकाश जी का। ठीक है। चंद्र प्रकाश गोयल का नाम आया था। चंद्र प्रकाश गोयल जी को वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम यहां मत जोड़िएगा। उनको वन महानिदेशक के पद पर रखा गया और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के क्षेत्र में, याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो पहली बार दोस्तों यह घोषित किया गया, याद रखेगा, हर 16 जनवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार एक दिवस और घोषित किया गया, याद रखेगा, 26 दिसंबर को दोस्तों एक नया दिवस घोषित किया गया। ये तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहां लिख देंगे तो भूल जाएंगे आप लोग, इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है। एक और दिवस है दोस्तों 26 दिसंबर को, जनवरी नहीं भाई, 26 दिसंबर को, याद रखेगा, वीर बाल दिवस। क्या? वीर बाल दिवस घोषित किया गया दोस्तों, मनाने का निर्णय लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, जिनको चुगवा दिया गया था दीवार में, उन्हीं की याद में दोस्तों ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में लोह किन यू को हराकर किसने पहला सुपर 500 का खिताब जीता है? हाल ही में दोस्तों एक मैच चल रहा था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, उसमें लोकिन यू ने किदाम्बी श्रीकांत को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया था और किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। लेकिन फिर पता चला बाद में कि लोकिन यू को एक भारतीय ने हराकर अपना पहला सुपर 500 का खिताब जीता है और उस भारतीय का नाम है लक्ष्य सेन। क्या नाम है? लक्ष्य सेन नाम है। तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? वैसे तो कप्तान आपकी रानी रामपाल थी, लेकिन चोट लगने की वजह से दोस्तों कुछ समय के लिए लीव पर चली गई, छुट्टी पर चली गई हैं और एक नया हॉकी कप्तान चुना गया, सविता पुनिया को। किसे चुना गया? सविता पुनिया को चुना गया। तो यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? ये आपको बताना। मिसेज वर्ल्ड की एक प्रतियोगिता हुई, उसमें राष्ट्रीय पोशाक का खिताब एक भारतीय ने जीता है, जिनका नाम है नवदीप कौर। क्या नाम है दोस्तों? नवदीप कौर नाम है। ठीक है। एक और याद रखें दोस्तों, एक ऐसा नाम और है नवदीप सिंह गिल, जरा उनका नाम याद रखेगा। मैं नाम बता दूं, नवदीप सिंह गिल। ये दूसरे व्यक्ति हैं, वो महिला है पुरुष हैं। ठीक है। इनका नाम है नवदीप सिंह गिल और इन्होंने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा पर किताब लिखा। क्या लिखा दोस्तों? इन्होंने नीरज चोपड़ा पर किताब लिखा है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में चल रहे थे। नवदीप सिंह गिल नाम है और इनका नाम नवदीप कौर है। मुझे पता है आप बच्चे हैं ना, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कुछ छोटे से दिमाग में आपको हर विषय रखना, उसी में करंट अफेयर का भी लफड़ा रहता है, रोज रोज नया नया क्वेश्चन कहाँ से सर याद करें। ठीक है। परेशान मत होइए, मैं आपको याद कराऊंगा, जहां जहां कंफ्यूजन होगा मैं आपको याद दिलाता चलूंगा। घबराइए मत, एकदम इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए खाली। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब, देखिए एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में एक और खिताब दिया गया था, मिस यूनिवर्स का खिताब। ठीक है। मिस यूनिवर्स का खिताब, और यह खिताब दिया गया दोस्तों हरनाज संधू को। किसे दिया गया? हरनाज संधू को दिया गया। हरनाज संधू कहां की रहने वाली दोस्तों? याद रखेगा, चंडीगढ़ की रहने वाली। और भारत ने 2021 यानी पूरे 21 साल बाद जाकर यह खिताब जीता है।
अच्छा, ये पूछ रहा है मिसेज वर्ल्ड के बारे में। मिसेज वर्ल्ड का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता। किसने जीता है? साइलिन फोर्ड ने जीता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, साइलिन फोर्ड। जबकि मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू ने जीता है। दोनों दो सवाल है, याद रखेगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। लिख रहा है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीता। दोस्तों इसके पहले एक हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और ये जीता था हमारे उत्तर प्रदेश ने। यहां दोस्तों स्टार्टअप की बात करा, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं, उसको उसमें आया दोस्तों कर्नाटक राज्य का नाम आया है। तो यहां पर कर्नाटक दोस्तों क्या हो जाएगा? ये टॉप पर चल रहा है, ठीक है, कर्नाटक यहां पर टॉप पर चल रहा है, ठीक है। करा अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल किसने जीता? किसमें? अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखेगा गोल्ड मेडल जीता है किसने? बताइए जल्दी से, गोल्ड मेडल किसने जीता? किसमें? लोक कला महोत्सव में सुमित भाले नाम है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सुमित भाले, ठीक है, सुमित भाले इनका नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों ये कहां शुरू किया गया? तो यहां दो बातें बताऊंगा दोस्तों। अगर पूछे कहां शुरू किया गया तो बताइए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है। कहां पर? ये हिमाचल में शुरू किया गया। हिमाचल में कहां पर शुरू किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा लाहौल स्पीति का नाम सुना है? लाहौल स्पीति, ठीक है, ये लाहौल स्पीति में शुरू किया गया। लाहौल स्पीति के अंदर दोस्तों काजा गांव का नाम सुना होगा, काजा गांव, ये काजा गांव में शुरू किया गया, ठीक है, ये भी आप याद रखेगा। और ये जीता किसने दोस्तों? अगर मैं जीतने की बात कर दूं कि किसने जीता, तो याद रखिए इसे जीता है लद्दाख ने। किसे जीता है? लद्दाख ने जीता है। आयोजित हुआ हिमाचल प्रदेश में और जीता किसने? तो लद्दाख ने जीता है। ये भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए पॉइंट वाली बात है। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों किसने किया है? किसकी? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की। अब देखिए हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? पहले धर्मेंद्र प्रधान थे। अब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मत सोचिए, अब उनके पास बड़ा मंत्रालय आ गया। बताइए कौन सा मंत्रालय चल रहा है? भूल गए फिर से। पहले नहीं, अभी यही मंत्रालय चल रहा है। 2 मंत्रालय उनके पास है। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। दिमाग पे जोर क्यों डालते हैं? पहले कौन थे? पहले निशंक साहब थे, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान है, उनके पास कौशल विकास मंत्रालय भी है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम मंत्रालय हुआ करता था, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। अब लोगों को यही लगेगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। इसको शुरू किया है शिक्षा राज्य मंत्री ने। किसने शुरू किया है? शिक्षा राज्य मंत्री ने। अब बात आती है यार शिक्षा राज्य मंत्री का नाम क्या है, ठीक है, याद रखेगा उनका नाम है सुभाष सरकार। क्या नाम है? सुभाष सरकार नाम है। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आ गई बात समझ में? आ ही जाएगी यार, नहीं आएगी तो जाएगी कहां बात, ठीक है, बात यही रहेगी। आगे देखिए दोस्तों, करा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया? तो यहां अपॉइंट किया गया रघुवेंद्र तंवर को। किसे अपॉइंट किया गया? रघुवेंद्र तंवर इनका नाम है, जिनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल दोस्तों कहां मनाया जा रहा है? तो ये आपके मणिपुर राज्य का त्यौहार है, याद रखेगा कचाई लेमन फेस्टिवल। पीछे हमने पढ़ा है आपको लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव सिक्किम में, जबकि लोसार महोत्सव ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। करा जोस डेनियल ओर्टेगा शावेंद्रा, काफी लंबा चौड़ा नाम है, तो आप डेनियल याद रखें, मैं तो डेनियल याद रखा हूं, जोस डेनियल, ठीक है। जोस डेनियल के 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया। और ये कहां के राष्ट्रपति पुनः चुने गए दोस्तों? तो याद रखेगा ये राष्ट्रपति चुने गए निकारागुआ के। कहां के? निकारागुआ के। अच्छा, फिर से दिमाग में कुछ आने लगा, मुझे पता है। पीछे आपने निकारागुआ नहीं पढ़ा, पीछे पढ़ा था आपने एंटीगुआ। एंटीगुआ और बरबूडा 2 ऐसे देश हैं जिनको अभी ISA में शामिल किया गया। ये ISA में शामिल होने वाले 102वां देश बने हैं, ठीक है, 102वें नंबर पे बने हैं। इसके पहले 101वें नंबर पे अमेरिका था, याद आया आपको? मुझे पता है, गुआ से याद आ रहा होगा, एंटीगुआ निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं जोस डेनियल साहब, ठीक है। कौन सा बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बना? UPI
यूनिफाइड पेमेंट गेटवे होता है दोस्तों ये। और ये जो बना है यहाँ चुना गया दोस्तों पेटीएम को। अभी हाल ही में पेटीएम को दोस्तों लाइसेंस भी मिल गया, अनुसूचित बैंक का दर्जा इसे दिया गया, वो भी याद रखेगा। हालांकि कुछ समय पहले 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था आरबीआई ने, ठीक है। तो जब कभी आरबीआई अनियमितताएं पाता है तो इस तरह के जुर्माने भी आरबीआई लगाता रहता है, ठीक है। हाल ही में अली खान इस्माइलरो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? कहां के? अली खान इस्माइल। कहां के आदमी हंसते हैं दोस्तों? याद रखेगा कजाकिस्तान के। ये वही देश है दोस्तों जहां की कीमत बढ़ने की वजह से क्या हो गया था, ईंधन की कीमतों की बढ़ने की वजह से वहां आपातकाल लगा दिया गया था। मैं उसी देश की तो बात कर रहा हूं। अभी पीछे आपको पढ़ा है ना, कजाकिस्तान वही देश है जो मध्य एशियाई देश है जहां पर बढ़ती कीमतों की वजह से, ईंधन में बढ़ती कीमतों की वजह से दोस्तों आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये वहीं के प्रधानमंत्री चुने गए अली खान इस्माइलरो, ठीक है। इंडिया स्किल्स 2021 में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है। हमने दोस्तों पीछे पढ़ा स्टार्टअप में दोस्तों प्रथम स्थान किसका था? तो हमने पढ़ा दोस्तों कर्नाटक राज्य का था, कर्नाटक राज्य का। पीछे हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों किसके बारे में पढ़ा? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में पढ़ा ना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में पढ़ा। और यहां पढ़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम। और इसके अलावा दोस्तों ओडीएफ प्लस सूची के बारे में पढ़ा, यानी खुले में शौच मुक्त गांव की श्रेणी में दोस्तों तेलंगाना यहां पर नंबर 1 पे रहा, तेलंगाना नंबर 1 पे रहा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में दोस्तों यहां पर भी दोस्तों तेलंगाना ही था। ये हम लोगों ने इस तरह के 4 सवाल पीछे पढ़े थे, याद करिए, बिना याद कराए मैं नहीं जाने दूंगा। जल्दी हो रही है क्या? किस बात की जल्दी हो रही है? आराम आराम से पढ़िए। देखिए हमारा काम क्या? हमारा काम है इसी समय में से चीजों को याद करते चलना। एकदम भूलने का प्रयास मत करिए, याद करिए, लगातार बने रहिए। और एक बात मैं जानता हूं, जब तक नितिन सर कहते नहीं कि यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तब तक हम लोग करते ही नहीं है। क्यों? हम लोग को जो नितिन सर बोलेंगे हम लोग वही करेंगे, हम लोग बिना बोले कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। मत करो भाई, आपकी मर्जी, नहीं करने की इच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा तो मन होता है यार, देखो मैं अपने मन से पढ़ाता हूं, मैं दिल से पढ़ाता हूं, ठीक है। इसके पीछे मैं कुछ सोचता नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कुछ सोच ही लिया ना कि आप मुझे क्या दोगे, तो फिर पढ़ने पढ़ाने का मजा नहीं रह जाता। जिस दिन आपका दिल खुद से करने लगे ना कि हाँ यार मैं स्टडी 91 के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं नितिन सर के लिए कुछ करना चाहता हूं, ठीक है, तब मुझे उस दिन अच्छा लगेगा कि चलो पहले मैं तो आपके लिए कुछ कर लूं, पहले मैं आपके लिए कुछ कर लूं। जिस दिन मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अच्छा, मैं तो ये सवाल बता ही नहीं। इंडिया स्किल 2021 में दोस्तों पहले स्थान पे कौन है? तो यहां पर पहला स्थान है उड़ीसा राज्य का। किसका है? उड़ीसा राज्य का दोस्तों पहला स्थान है, याद रखेगा, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं, ठीक है। भारत का पहला हेली हब कहां पे बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है आपके गुड़गांव में। कहां बन रहा है? गुरुग्राम में दोस्तों भारत का पहला हेली हब बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में दोस्तों अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो पहले भारतीय मूल की गौरी गोपीनाथ थी, ठीक है। अभी गोपीनाथ जी हट गई हैं और उनका स्थान ले लिया है पियरे ओलिवियर गौरिंचस ने। किसने लिया है? पियरे ओलिवियर गौरिंचस, ठीक है। ओलिवियर गौरिंचस, याद रखेगा, गौरिंचस, ठीक है, याद रखेगा। ये अब आईएमएफ की अगले मुख्य अर्थशास्त्री बन रहे हैं। पहले गीता गोपीनाथ थी, मैंने गौरी गोपीनाथ बोला क्या? सुधार लीजिएगा, गीता गोपीनाथ थी, वो भारतीय मूल की थी, अभी ये आ गए, ठीक है। याद रखेगा स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। उन कोर्सेज में सबसे बेहतरीन जो कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स चल रहा है। देखिए आप मानो या ना मानो, हिंदी आपके परीक्षा में आती है। बहुत सारे बच्चे मान के चलते हैं यार कि हिंदी मुझे आता है। अगर आपको आता है तो एक बार आप बैच ज्वाइन करिए और फिर देखिए क्या आपको नहीं आता है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में अगर पूरे मार्क्स पाने हैं तो हर बच्चे को कम से कम हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स तो ज्वाइन करना ही चाहिए। और गांव के जो बच्चे परेशान मत हो कि सर मेरे यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं रहता, मैं तो इंटरनेट की वजह से पढ़ ही नहीं पाता, यार वो सब दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि स्टडी 91 देता है वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ने की फैसिलिटी, ठीक है, जो कि आपके लिए सबसे अच्छी बात है। रात में आप वीडियो डाउनलोड कर लो, आराम से सुबह बैठ के स्टडी करो, ना बफरिंग का इशू, ना इंटरनेट का इशू, नहा धो के बैठ जाओ, शांति से पढ़ाई करो, मेहनत करो। क्या कमी है मुझे बताओ? कोई कमी नहीं। पढ़ना चाहोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तमाम और ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आइए, किताबें आई गई दोस्तों, आपके सामने दिख ही रहा होगा। अभी लेखपाल की सीरीज की किताबें आई हैं। आगे हम लोग काम कर रहे हैं वीडियो परीक्षा पर, रेलवे पर, सुपर टेट पर, यूपी टेट पर, हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली, उस पर काम किया जा रहा है। तो क्या कमी है? हिंदी इंडिविजुअल जिस तरह से कोर्स बन रहा है, इसी तरह से किताब आ रही दोस्तों, उसको पढ़िए लेकर के। आप कहेंगे कि वाकई स्टडी 91 देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है, ठीक है।
काम चलाओ काम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, कि चलो बैच बना दिया बस काम चला लो, नहीं, काम नहीं चलाना है, ठीक है। कोई भी काम करना है मन से करना है, समय से करना। आप देखते होंगे दोस्तों, कई बार मेरी करंट अफेयर की क्लासेस रुक जाती हैं, डेली करंट अफेयर कभी पढ़ा पाता हूं, सप्ताह में पता चलता है 1-2 दिन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप शुरू ही क्यों करते हैं अगर आपको पढ़ाना नहीं है? क्या आपको लगता है मैं पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं खाना पूर्ति नहीं करता? अगर मुझे पता होता दोस्तों कि मुझे यहां से जाना मैं चाहता तो पहले से क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे देता, लेकिन यार क्या मतलब, खाना पूर्ति नहीं करना है, नहीं समय है मत पढ़ाओ, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, ये मेरी आदत है। जो भी बच्चा मेरा बैच ज्वाइन किया होगा, ऑनलाइन भी ज्वाइन किया होगा, तो वो लोग देखते होंगे कि अगर नितिन सर के पास थोड़ा भी टाइम का एक्सक्यूज रहता तो मैं काम नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई है, शिक्षा है, कोई मजाक थोड़े कि मैंने कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ा लिया, ऐसा नहीं होता है। लोग करते होंगे ऐसा, मेरे बस की बात नहीं भाई ऐसा करना, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। करा किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने अपने 4 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया दोस्तों केरल राज्य को। किसे दिया गया? केरल राज्य को दिया गया, ठीक है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो याद रखिए, जब कभी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे तो इसी रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ता है। इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम हो गया दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या हो गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों अभी जो मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात किया ना, उसी तरह से देश में एक स्टैच्यू ऑफ पीस है, वो कहां पर है? वो राजस्थान के पाली में है। और एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अभी बना है, रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनी है आपके हैदराबाद में, तेलंगाना के, याद रखेगा। वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। और वो कहां पर है वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, याद रखेगा। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। परीक्षा में सवाल बने तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर ड्रामा का दोस्तों जो अवार्ड मिला वो किसे मिला? तो याद रखेगा वो अवार्ड मिला विल स्मिथ को। किसे मिला? विल स्मिथ को मिला। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। करा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके पहले दोस्तों आपने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा था, आईसीएचआर की बात किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि आईसीएचआर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपको मैंने पढ़ाया था रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया। किसे बनाया गया? रघुवेंद्र तंवर को बनाया गया। और यहां पर आपसे पूछ रहा कि आईसीएमआर ने किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना? दोस्तों आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किसे चुना है? तो याद रखेगा ये चुना गया यहां पर प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को। किसे चुना गया? सतीश अडिगा को, ठीक है, सतीश अडिगा को चुना गया। ये आप याद रखेगा, ठीक है। दोनों दो नाम है, जुड़े हुए हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका इनॉग्रेशन हमारे रक्षा मंत्री, क्या नाम है दोस्तों? राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसको भी आप याद रखें, ठीक है। करा भारतीय सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ठीक है। करा गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक दोस्तों पुस्तक किसने लिखा है? तो गांधी के हत्यारे नाम की किताब लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने, ठीक है, धीरेन्द्र के झा ने लिखा है, याद रखेगा, ठीक है। गांधी के हत्यारे, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में अब किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों वही अभिनेत्री है जिसने बजरंगी भाईजान में रोल किया था। इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। क्या नाम है? हर्षाली मल्होत्रा नाम है दोस्तों। इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। हाल ही में यूरोपीय संसद के किफ अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया। बताया तो पीछे आपको बता रहा था ना, यूरोपीय संघ, अच्छा वहां यूरोपीय संघ लिखा था ना, शायद वो यूरोपीय संघ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता अगले 6 महीने के लिए फ्रांस को दिया गया। ये यूरोपीय संसद है, शायद एक बार क्लियर करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यूरोपीय संसद रहेगा यहाँ पे। यहाँ इनका नाम है दोस्तों डेविड सासोली। क्या नाम है? डेविड सासोली। तो इनका निधन हो गया दोस्तों, और इनका निधन हो गया, याद रखें। अब इनका स्थान किसने ग्रहण कर लिया? रॉबर्ट मेट्सोला ने ग्रहण किया है। उनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में भारत के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा है? बताया तो पीछे आपको भी। हाइपरसोनिक मिसाइल का रूस कर रहा है, उत्तर कोरिया कर रहा है। जिरकॉन नाम का कर रहा है रूस, और हॉसोंग 8 और हॉसोंग 12 कर रहा है आपका उत्तर कोरिया। यहाँ सुपरसोनिक मिसाइल है और इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस से याद आ गया दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रह्मोस की एक यूनिट बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है आपके लखनऊ में, वो भी याद रखेगा। और उसके अभी सीईओ कौन नियुक्त किए गए थे? अतुल दिनकर राणे जी, उनका नाम भी याद रखेगा, ठीक है।
करा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। पीछे आपको बता ही दिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार कहां मनाया गया था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा, बताइए बताइए जल्दी से। पुदुचेरी में मनाया गया। कहां पर, पुदुचेरी में। बोला करो यार, बोलते नहीं हो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कमेंट वमेंट कुछ भी करो, लाइक करो, नहीं लाइक करने का मन डिसलाइक ही करो भाई, कुछ तो करो जीवन में, कुछ तो लगे कि हाँ अच्छा खराब हो रहा है, ठीक है। आ जाओ। करा कि किस राज्य सरकार ने घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना ज्यादा विस्तार कर दिया है। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। यह असम सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। असम याद रखेगा, असम। अभी असम का 6वां और 7वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 6ठे नंबर पे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, 7वें नंबर पे दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है, तो यहां पर पहली बार दोस्तों इसको मिला स्कोच अवार्ड। क्या मिला है, स्कोच अवार्ड मिला है, याद रखेगा, ठीक है। इसके पहले आपने पढ़ा था 4 स्कोच अवार्ड अकेले पश्चिम बंगाल ने जीता था, 4 स्कोच अवार्ड, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड वाली बात है। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 दोस्तों, ये किसने जीत लिया है, रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ये अब्दुल सत्तारो ने जीता है। क्या नाम है, अब्दुल सत्तारो, ठीक है। अब्दुल सत्तारो ने जीता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा ओपेक ने, ओपेक, ओपेक दोस्तों ये तेल समूह वाली देशों का एक समूह है ओपेक। कह रहा इसलिए इसने अपना नया महासचिव किसे बनाया है, तो क्या नाम है, अलघिस। पूरा नाम क्या दोस्तों, हैथम अलघिस। क्या नाम है, हैथम अलघिस, ठीक है। हैथम अलघिस नाम है, तो ये भी याद रखेगा दोस्तों। ये महासचिव चुने गए कहां पर, ओपेक के, ठीक है। इसके पहले जो आपको याद हो रहा है अलका मित्तल जी को चुना गया था, एमडी चुना गया था, पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया ओएनजीसी का, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन का, वो अलग सवाल है, ठीक है। कर हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उस देश का नाम है फिलीपींस। क्या नाम है दोस्तों, फिलीपींस देश ने दोस्तों क्या किया, याद रखेगा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी आप याद रखेगा। इसकी राजधानी मनीला है, ठीक है। करा लीजेंड लीग क्रिकेट ने ऑल वुमेन मैच के आधिकारिक टीम का एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया है, तो यहां पर एम्बेसडर बनाया गया है झूलन गोस्वामी को। किसे बनाया गया, झूलन गोस्वामी को चुना गया, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, करा हाल ही में एआईआईबी का उपाध्यक्ष, एआईआईबी का उपाध्यक्ष दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया, ये एआईआईबी का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया, किसे, उर्जित पटेल जी को, जो कि पूर्व में क्या थे दोस्तों, उर्जित पटेल जी, याद रखें, ठीक है। उर्जित पटेल जी जो पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे, अब इन्हें एआईआईबी का उपाध्यक्ष चुना गया। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौता किया है, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है नाटो कंट्री के सदस्य जापान के साथ, ठीक है। क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि प्रशांत महासागर में जो चीन की बढ़त है उसको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। करा किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, तो बताया तो पीछे कि यह जल पुरस्कार मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। पीछे तो क्वेश्चन आया था ना, एक बार फिर से दोस्तों रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। करा हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, पीछे दोस्तों हम लोगों ने रैपिड ग्रैंड मास्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें उन्होंने नाम लिया था अब्दुल सत्तारो का, ठीक है, अब्दुल सत्तारो का नाम पड़ा था। यहां 73वें नंबर के जो भारत के ग्रैंड मास्टर बने दोस्तों, उनका नाम भरत सुब्रमण्यम है, ठीक है, भरत सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, मणियम, तो याद रखेगा, ठीक है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। आगे करा हाल ही में पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, पीछे बता दिया हूं ना, याद रखेगा। पीछे मैंने आपको एक 16 जनवरी बताया, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। क्या, स्टार्टअप दिवस, ठीक है, स्टार्टअप दिवस। जबकि 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह भी आप याद रखेगा, यह भी आपको पढ़ाई दिया हूं, ठीक है। हाल ही में किस देश ने ओलाफ सोल्ज को नियुक्त किया, क्या ओलाफ सोल्ज को क्या बनाया दोस्तों, चांसलर बनाया। क्या बनाया, चांसलर। कहां के, ये जर्मनी के चांसलर चुने गए। इसके पहले जर्मनी के चांसलर कौन थे, एंजेला मर्केल थी, अभी कौन आ गए, ओलाफ सोल्ज आ गए। इनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए, G7 की 2022 में जो अध्यक्षता कर रहा है, अभी कौन कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, याद रखेगा। G7 की अध्यक्षता 2022 में कौन देश कर रहा है, तो जर्मनी देश कर रहा है। कौन याद रखेगा, बोलो, हम याद रखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। करा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब किसने लिखा दोस्तों, ये किताब है रस्किन बॉन्ड की। किसकी किताब है, रस्किन बॉन्ड की किताब है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या ये किस राज्य के पुलिस को मिला है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के पुलिस को मिला है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुलिस ने आतंकवादियों का सफाया किया, ऑपरेशन खत्म चलाया था, इसीलिए, ठीक है।
किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने T/2, ये TX नहीं दोस्तों, T/2 है, याद रखेगा, पुरस्कार जीता है। टाइगरों की संख्या दोगुनी करने की वजह से दोस्तों इसे पुरस्कार दिया गया। यह टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पे है? तमिलनाडु में दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नाम है तमिलनाडु में, जिसने टाइगरों की संख्या को दोगुना कर दिया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों केरल में। ये केरल में जहां पर दोस्तों भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी है ना, ये उसी डिजिटल यूनिवर्सिटी के पास में बनाया जा रहा है। इसके अलावा अभी फरवरी में एक सवाल और आया कि अपने आप की तरफ पहले डिजिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? तो कर्नाटक में बन रही है। ठीक है, ये क्या है? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ये भी याद करिए। वो था स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, डिजिटल नहीं, उसका नाम था स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। जबकि एक और स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है एडीबी के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। ठीक है, $112 मिलियन आया, वो असम में बनाया जा रहा है, वो भी याद रखेगा, वो अलग सवाल है। हाल ही में इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज नामक दोस्तों पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसको किसी ने लिखा नहीं है, ये भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, उस मंत्रालय की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। अभी इसका विमोचन दोस्तों मीनाक्षी लेखी के द्वारा ही किया गया, याद रखेगा। इसमें ऐसी महिलाओं के बारे में उल्लेख है जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, और ऐसी अनसुनी महिलाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण दोस्तों पर्यावरण आपातकाल लगा दिया? ये दक्षिण अमेरिका की बात है। 6000 टन, जी हां दोस्तों, थोड़ा बहुत नहीं, 6000 टन दोस्तों यहां तेल का रिसाव हुआ है, और ये घटना है पेरू का, जिसने पर्यावरण आपातकाल लगाया। पीछे हमने पढ़ा ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से कजाकिस्तान में आपातकाल लग गया। 2022 के अंत तक श्रीलंका दिवालिया होने वाला है। म्यांमार में आपातकाल लग गया। तो तमाम देश हैं, ये चल ही रहा है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो यहां सम्मानित किया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। किसे? प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस दोस्तों यही संबंधित है। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस संघीय चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? तो मैंने बताया था आपको, जीता किसने? लद्दाख ने। और जबकि ये मैच कहां पे आयोजित किया गया? तो मैच आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में स्थापित किया गया था, खेला गया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? ऑस्कर के लिए दोस्तों 2 मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया। एक तो जय भीम को शॉर्टलिस्ट किया गया, जय भीम को, और दोस्तों किसे किया गया? मरक्कर द अरेबियन सी को। किसे? मरक्कर द अरेबियन सी को शॉर्टलिस्ट किया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अभी जारी किया गया था दोस्तों, इसमें भारत किस स्थान पे आया है? तो इसमें भारत की रैंकिंग आई है 85वें स्थान पे। किस पे? 85वें। पिछली बार दोस्तों ये 27वें नंबर पे चल रहा था ना, 86वें नंबर पे। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों अभी इसी के मुख्य शासी चुने गए थे। क्या नाम था? पियरे ओलिवियर गौरिंचस। ठीक है, IMF ने 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर लिया? तो पहले तो ज्यादा जारी किया था 9.5%, अब घटाकर दोस्तों कितना कर लिया? केवल 9% कर लिया, यह भी याद रखेगा। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? बता ही दिया आपको, रतन टाटा को दिया गया था। इसके पीछे आपने पढ़ा था बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया? तो सम्मान रोहित कुमार जी को दिया गया था, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में मेगा नीलामी से पहले लखनऊ टीम का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या रखा गया? लखनऊ सुपर जॉइंट्स रखा गया दोस्तों, जॉइंट्स याद रखेगा। ठीक है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। इसी तरह दोस्तों अहमदाबाद जो टीम है उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया गुजरात टाइटंस। क्या रखा गया? गुजरात टाइटंस। ठीक है, टाइटंस। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। ये दोनों आपके लिए अच्छे सवाल है। ये 2 नई टीम इस बार IPL में एंट्री करने वाली है, तो ये भी याद रखेगा। 73वें गणतंत्र दिवस के पर कितने लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया? तो यहां पर दिया गया 128 लोगों के नाम की घोषणा किया गया जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की जा रही है? तो यह अकादमी आपके लखनऊ शहर में खोली जाएगी। यह भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी होगी। मियां मोटली को दोस्तों किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? मियां मोटली को, तो याद रखिएगा मियां मोटली पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। यह देश है बारबडोसा। क्या नाम है? बारबडोसा। ठीक है,
याद रखेगा। पीछे जो आपने पढ़ा था वो बरबूडा देश था। बरबूडा और एंटीगुआ को आईएसए का 102वां सदस्य देश चुना गया था, जबकि ये देश है बारबोडोसा, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। करा हाल ही में कहां पर भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया, तो याद रखेगा ये जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर जिले में। ठीक है, याद रखेगा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया, याद रखेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसे जारी किया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये अवार्ड दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे। ठीक है, नाम है शिंजो आबे। क्या नाम है? शिंजो आबे नाम है, ये याद रखेगा, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसका अभी जो खेल हुआ था दोस्तों ये लखनऊ में खेला गया। जीता किसने दोस्तों, तो पीवी सिंधु ने इस गेम को जीता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग पीछे पढ़ ही रहे थे दोस्तों, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली जा रही है, लखनऊ में। 24 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेगा बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी के दोस्तों ठीक एक दिन पहले 23 तारीख को याद रखेगा पराक्रम दिवस घोषित किया गया। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर, तो उसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे चलिए, याद रखिए स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें आपकी तैयारी के लिए वीडियो का कोर्स और लेखपाल का कोर्स है हमारा टॉप सेलिंग कोर्स चल रहा है। हिंदी इंडिविजुअल तो दोस्तों मुझे लगता है आपको आंख मूंद कर ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। ठीक है, करा हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया, तो परम विशिष्ट सेवा पदक अभी नीरज चोपड़ा को दिया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को दिया गया, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों कितने लोगों को दिया गया, तो कुल 29 बच्चों को दिया गया, जिसमें 15 याद रखेगा मेल हैं और 14 क्या हैं, फीमेल हैं। मोदी जी ने इसकी घोषणा किया। हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों किसे नामित किया गया, तो यहां नामित किया गया प्रजाक्ता कोहली को। किसे? प्रजाक्ता कोहली को किया गया। कोहली मत करिएगा, कोहली करिएगा, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निर्माण दोस्तों कहां पे किया जा रहा है, प्लास्टिक पार्क की बात करा। सोलर पार्क दोस्तों जो बनाया जा रहा है वो गुजरात में बन रहा है। चाय पार्क दोस्तों असम में बन रहा है। बांस औद्योगिक पार्क दोस्तों असम में बन रहा है, जबकि प्लास्टिक पार्क का निर्माण ये किया जा रहा है कर्नाटक में। ठीक है, यहीं पर दोस्तों टॉय क्लस्टर केंद्र भी खोला जा रहा है ना, तो उसी से जोड़ के आप याद रखेगा, टॉय क्लस्टर केंद्र भी पीछे आपने पढ़ा है, तो उसी से जोड़कर आप इसे याद रखिए। ठीक है, कर हाल ही में पीएम मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर दोस्तों, तो ये प्रतिमा लगाई गई हैदराबाद में। हैदराबाद कहां दोस्तों, आपके तेलंगाना में, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का जो अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया, तो ये दिया गया सुष्मिता सेन को, याद रखेगा, सुष्मिता सेन को। अभी आर्या नाम की दोस्तों एक सीरीज भी इनकी चल रही थी, आप बहुत अच्छी सीरीज थी, आपने देखा भी होगा शायद। सुष्मिता सेन को यह पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो याद रखेगा चिंता शब्द को चुना है, जिसे एंग्जाइटी कहा जाता है। एंग्जाइटी कहा जाता है दोस्तों, याद रखेगा, ये चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर का, तो याद रखेगा जेरी हैमलेट नाम है दोस्तों, जेरी हैमलेट नाम है, जिसे जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। सवालों मतलब मैं नंबर आप क्वेश्चन नहीं देखता हूं कि चलो 100 हो गया, मैं क्या करता हूं ना, पूरे महीने का करंट अफेयर निकालता हूं, जो भी लगता है कि नहीं अच्छा सवाल है या आपके परीक्षा में आ सकता है वो यहां रख लेता हूं। इससे मुझे कोई मतलब नहीं सवाल कितने, क्यों यार, हमको अच्छा पढ़ाना है ना, आपको सब सिखाना है, मेरा उद्देश्य सिखाना है ना कि नंबर आप क्वेश्चन काउंट करना। तो कई सारे बच्चे के मन में होगा कि पता नहीं कितना क्वेश्चन सर पढ़ाते चले जा रहे हैं। पढ़िए ना भाई, अपने लिए थोड़े पढ़ा रहा हूं, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं, फायदा आपका है तो आप फायदा देखो आप लोग। करा हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा के ऊपर दोस्तों किताब आई है। इस किताब को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। नाम क्या है, नाम है तुहीन ए सिन्हा और दूसरा नाम है अंकिता वर्मा। क्या नाम है, अंकिता वर्मा। फिर से आपको सिन्हा याद आ रहा ना, एक वेद प्रकाश सिन्हा का दोस्तों आपने नाम पढ़ा, उनको हिंदी भाषा में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, करा हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया अल्बर्ट बोर्ला को। किसे दिया गया,
अल्बर्ट अल्बर्ट बोरला को दिया गया दोस्तों, याद रखेगा। कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार। हाल ही में किस कप्तान को आईसीसी मेंस T20I का टीम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहां पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बाबर आजम। क्या नाम है? बाबर आजम। इनका चुनाव किया गया, यह भी याद रखें। किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां दोस्तों आरक्षित की गई? ये राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा, जहां उनके निवासियों को निजी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया कि कम से कम 75% नौकरियां वो हरियाणा राज्य के निवासियों को ही दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां भी अब लोकल लोगों को देना पड़ेगा, ऐसा एक कानून आया है हरियाणा में। ठीक है। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेगा 2021 वाली जो बैठक चल रही थी वो भारत में चल रही थी। अब भारत के बाद नंबर था चीन का, तो 2022 में इस बैठक की अध्यक्षता चीन कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने का जो संयंत्र है किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया? वैसे दोस्तों इसको बनाया गया भेल के सहयोग से, भेल के सहयोग से बनाया गया, लेकिन समर्पित दोस्तों आपसे पूछा किसने किया? तो हमारे जो भारी उद्योग मंत्री हैं, नाम है महेंद्र नाथ पांडे। क्या नाम है दोस्तों? महेंद्र नाथ पांडे। ये उन्हीं के द्वारा दोस्तों समर्पित किया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने? इस इफ्को के दोस्तों अभी एक अध्यक्ष का देहांत हो गया, निधन हो गया, याद रखेगा। उनका नाम था बलविंदर सिंह नकई। क्या नाम था? बलविंदर सिंह नकई नाम था दोस्तों। और इनके देहांत के बाद दिलीप संघानी को चुना गया। किसे चुना गया? दिलीप संघानी को चुना गया इफ्को का नया अध्यक्ष। तो इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, जिसे भरोसा स्टडी 91 पे आए, जिसे नहीं भरोसा है कोई बात नहीं, आप ना पेपर उठाएगा। मैं तो सीधे कहता हूं क्या पढ़ा रहा है, कौन कितना पढ़ा रहा है, मैटर नहीं करता। मैं कह रहा हूं परीक्षा में क्वेश्चन आया कि नहीं आया ये बताओ, मैटर ये करता है। ठीक है। चलो, हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है एक जिला है मोन जिला। ये जिला पड़ता है आपके नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा। ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है। तो याद रखिएगा इसी जिले ने जीता है राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या दोस्तों? देखिए, कोई राजधानी नई नहीं बनी दोस्तों। पहले इसकी राजधानी थी कालीमंतन, अभी हाल ही में तो शिफ्ट हुआ था। अब कालीमंतन का एक नया नाम दिया गया, इसी का नया नाम है नुसंतरा। ठीक है। तो भी कहा गया भाई नई राजधानी बन गई। ठीक है, केवल नाम चेंज हुआ, राजधानी का ही नाम चेंज हो गया, याद रखेगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? जी हां दोस्तों, सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव यह बना कुंभलांगी गांव। कौन सा? कुंभलांगी गांव, याद रखेगा। यह पड़ता कहां पर दोस्तों? केरल में पड़ता है। भी बता दूं नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, याद रखेगा। ठीक है। कुंभलांगी गांव केरल में है, जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। ऑक्सफैम इंडिया ने इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी किया और भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों? तो 142 हो गई है। 40 अरबपति दोस्तों भारत में बढ़ गए हैं। 142 अरबपति अभी वर्तमान में भारत में है। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? तो याद रखेगा ये जियो बनी है, जो यूपीआई ऑटो पे शुरू की है। मतलब कि पैसा खुद से डिडक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में दोस्तों अभी किसे मतलब चुना गया है? तो यहां चुना गया रॉबर्ट लेवानडॉस्की को। किसे? रॉबर्ट लेवानडॉस्की को चुना गया, याद रखेगा। इसी तरह एक नाम पढ़ा था मैंने आपको, रॉबर्ट मेट्सोला, याद आया? ये यूरोपीय संसद के अभी अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि इसके पहले डेविड सासोली को चुना गया था, उनका इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया, तो बाद में रॉबर्ट मेट्सोला को चुना गया। इनका नाम रॉबर्ट लेवानडॉस्की है, यह भी याद रखेगा। इनको अभी फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। ठीक है। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम यानी ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट प्रणाली कार्यान्वयन के लिए आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड दोस्तों जीता है? ये मैं किस बैंक की बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्सिस बैंक की। किसकी? एक्सिस बैंक ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। हाल ही में एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा था, वो भी याद रखिएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता दोस्तों किससे संभाली? तो मैंने पीछे आपको बता दिया दोस्तों, इसकी अध्यक्षता भी दिया गया फ्रांस को 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने के लिए इसकी अध्यक्षता किसके पास आई है? फ्रांस के पास आई है। अगर मेल में पूछे, फ्रांस नहीं, वो यूरोपीय संघ संसद है ना। ठीक है। यहां दोस्तों व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो व्यक्ति का नाम पूछे तो बताइए रॉबर्ट मेट्सोला।
रॉबर्ट मेट्सोला नाम है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अगले थल सेना उपप्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया? थल सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और इनका नाम क्या दोस्तों? इनका नाम मनोज पांडे है। मैंने कहा था मनोज दोनों लोग हो गए हैं, तो याद रखेगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होएगा, मनोज पांडे इनका नाम है। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ओके चलिए और आगे चलिए। करा कि देश कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करने वाला दोस्तों? तो मेजबानी मिला है करने को भारत को, इसको याद रखेगा। करा हाल ही में चर्चित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, दोस्तों ये किताब किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है, याद रखेगा। इसके पहले एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था जयंत घोषाल का, उन्होंने लिखा था ममता बियॉन्ड 2021, ये किताब उनके द्वारा लिखा गया था। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असाल्ट राइफलें सौंप दिया? तो याद रखिए ये राइफल भारत खरीद रहा रूस देश के साथ, याद रखेगा। रूस से दोस्तों भारत 6,70,000 राइफल खरीद रहा था, 70,000 की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, -70,000 बचा कितना? 6 लाख। ये हमारे रायबरेली में बनाई जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करिए, दिक्कत नहीं है तो। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। किताबें दोस्तों आप जाके जरूर परचेज करिए, बहुत ही शानदार सी बुक है भाई। आप मार्केट में जाइए, खड़े होकर एक बार किताब को पढ़िए, फिर परचेज करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इत्मीनान से आइए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, अपनी तैयारी कीजिए। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो तो आप कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।